फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल इसका स्टडी पॉइंट पर आज पुनः हम आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम मनोविज्ञान का बुद्धि टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे, तो बुद्धि टॉपिक में अब हम शुरू किए थे सिद्धांत, जो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं। तो आज हम उसी सिद्धांत के बारे में एक और आगे कदम बढ़ाते हैं अपना। तो चलते हैं हम थर्स्टन के सिद्धांत की ओर, जिसमें थर्स्टन का बुद्धि सिद्धांत है। हम इस सिद्धांत की ओर चलेंगे। तो थर्स्टन ने जो है अपना सिद्धांत दिया था बुद्धि का, इन्होंने इनकी एक पुस्तक थी जो थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जिसको हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक मानसिक योग्यता। लेकिन अगर हम इस पुस्तक को इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश में ही पूछता है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या प्राथमिक मानसिक योग्यता, पीएमए के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसी में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो चलिए हम देखते हैं थर्स्टन का समूहकारक सिद्धांत कब दिया था, 1938 में दिया था। थर्स्टन का समूहकारक सिद्धांत थर्स्टन का समूहकारक सिद्धांत के बारे में आज हम देखते हैं। तो थर्स्टन की पुस्तक थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या प्राथमिक मानसिक योग्यता, जैसा कि हमने बताया। इसी जो है बुक जो थी, इसी में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब देखते हैं कि कौन सी बुक थी। क्या तो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का वर्णन थर्स्टन ने अपनी पुस्तक थर्स्टन की पुस्तक थी। कौन सी पुस्तक थी? प्राथमिक मानसिक योग्यता या इसी को बोलते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राथमिक मानसिक योग्यता, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, इसी पुस्तक को बोलते हैं। में सिद्धांत का वर्णन प्राथमिक मानसिक योग्यता में किया है। थर्स्टन ने अपनी जो 7 प्रकार की बुद्धि बताई है, बुद्धि का समूहकारक सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि का क्वेश्चन पूछता है कि समूहकारक सिद्धांत किससे संबंधित है, तो बुद्धि से संबंधित है। बुद्धि का समूहकारक सिद्धांत किससे संबंधित है? बुद्धि से संबंधित है। या पूछेगा समूहकारक सिद्धांत किसका है, तो थर्स्टन का है। या पूछेगा थर्स्टन का कौन सा सिद्धांत है, तो समूहकारक सिद्धांत है। फिर पूछेगा थर्स्टन ने समूहकारक सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, तो हम कहेंगे 7 प्रकार की बुद्धि बताई है। अब हम एक एक करके सारा को देखते हैं। थर्स्टन का समूहकारक सिद्धांत, जैसा कि हम सातों में देखेंगे, हमारा नंबर 1 हो जाएगा अंकीय या आंकिक बुद्धि। हमारा नंबर 1 होगा आंकिक या अंकीय बुद्धि। हमारा नंबर 1 होगा आंकिक बुद्धि। तो आंकिक बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है? तो आंकिक बुद्धि ऐसे लोगों में पाई जाती है, सीटर में कई बार पूछा गया है, यूपिटर में पूछा गया है। आंकिक बुद्धि ऐसे लोगों में पाई जाती है जिसमें गणितीय अवधारणा करने की अधिक क्षमता होगी, रीजनिंग में अधिक तेज होंगे, गणित में अधिक तेज होंगे। ऐसे लोगों में जो है आंकिक बुद्धि पाई जाती है। अब हमारा दूसरा जो है
वह है हमारा दूसरा है भाषाई बुद्धि। हमारा दूसरा क्या है? भाषाई बुद्धि। दूसरा हमारा है भाषाई बुद्धि। तो भाषाई बुद्धि किन लोगों में होती है? जो लोग भाषा के अच्छे जानकार होते हैं, जो लोग भाषा के अच्छे जानकार होते हैं। अर्थात जैसे हम कहें कि भाषा का अच्छा जानकार कौन होगा, तो जो लोग अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। जैसे हम कहें वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, उसके बाद में कवि हो गया, उसके बाद में लेखक हो गया। ऐसे लोगों में जो है उपन्यासकार, निबंधकार, इन लोगों में भाषाई बुद्धि पाई जाती है। और हमारा अगला नंबर 3 हम देखेंगे शब्द प्रवाह। शब्द प्रवाह बुद्धि। शब्द प्रवाह बुद्धि ऐसे लोगों में होती है जो कि बोलने में बहुत तेज होते हैं। अर्थात जब बोलना हो तो उनके बहुत तेज बोलते चले जाते हैं। जैसे हम कहें कि वकील जो होता है, जब उसको बहस करना होता है तो वह नए नए फैक्टर उसके मन में जो होता है, नए नए तर्क फैक्टर जो होते हैं तुरंत उसके मन में रिलीज होते रहते हैं। तो उसमें शब्द प्रवाह बुद्धि पाई जाती है। अर्थात अपने शब्द का जो है प्रवाह सीधा बोलता रहता है। और कहें तो जैसे जो प्रवक्ता होते हैं डिग्री कॉलेजों में या अन्य कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जो प्रवक्ता होते हैं उसमें भी भाषाई बुद्धि पाई जाती है। अब अगली देखते हैं स्मृति आधारित बुद्धि। नंबर 4 हमारा है स्मृति आधारित बुद्धि। आधारित बुद्धि यह बुद्धि ऐसे लोगों में होती है स्मृति आधारित, जिसमें सोचने और समझने की क्षमता होती है। अर्थात वह कोई भी काम करते हैं तो अपनी स्मृति अर्थात मस्तिष्क के आधार पर करते हैं। और हम अगला पॉइंट देखते हैं नंबर 5 क्या है? नंबर 5 हमारा है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि जैसे क्या स्थानिक बुद्धि? तो स्थानिक बुद्धि किस में पाई जाती है? स्थानिक बुद्धि पाई जाती है जो डांसर होते हैं, डांस करते हैं, या फिर जो खिलाड़ी होता है, गेम खेलता है, या फिर डॉक्टर जिस चीज से अपना हाथों से जो काम करता है उसमें भी, और यदि पेन से कोई लिख रहा है उसमें भी। और स्थानिक बुद्धि सबसे ज्यादा डांसर और खिलाड़ी में पाई जाती है। अब हमारा नंबर 6 है कौन सा? तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि जो जिन व्यक्तियों में तर्क करने की, वितर्क करने की, चिंतन करने की क्षमता अधिक होती है उसमें तार्किक बुद्धि पाई जाती है। जैसे हम कहें गणितज्ञ जो होता है, गणितज्ञ में तार्किक बुद्धि पाई जाती है। कूटनीतिज्ञ जो कूटनीतिज्ञ होते हैं उसमें भी तार्किक बुद्धि पाई जाती है। राजनीतिज्ञ जो राजनीति करते हैं उसमें भी तार्किक बुद्धि पाई जाती है। एक बात का तुरंत हल निकाल लेते हैं। अगला हमारा प्रत्यक्षीकरण बुद्धि। 7 नंबर हमारा है प्रत्यक्षीकरण बुद्धि। ऐसे लोग जो किसी चीज को देखकर प्रत्यक्ष अर्थात मूर्त, जिसको प्रत्यक्ष मूर्त जो सामने देखकर कार्य करते हैं, जैसे इंजीनियर, कारीगर, मैकेनिकल आदि लोगों में प्रत्यक्षीकरण बुद्धि पाई जाती है। तो ये हमारा था थर्स्टन का सिद्धांत जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो हमारा थर्स्टन का सिद्धांत यहीं पर जो है अब पूरा होता है। और थर्स्टन पैमाना था। तो थर्स्टन पैमाना जो था हम यहीं पर बता देते हैं। थर्स्टन पैमाना, तो थर्स्टन पैमाना का संबंध या भी पूछा गया है। पैमाने का संबंध, थर्स्टन पैमाने का संबंध जो था वह अभिवृत्ति मापन से था। मापन से है या था।
थर्स्टन पैमाने का संबंध जो है वह अभिवृत्त के मापन से होता है। तो हमारा ये थर्स्टन का सिद्धांत वहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके साथ जुड़ते हैं। तब तक यदि हमारा जो वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करें। धन्यवाद।